यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की क्लास होती है, जो आपका केवीएस का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी ये क्लास है, जिसका एग्ज़ाम आपका 6 मार्च में होना है। एग्ज़ाम आपका कब होगा? 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। होली से पहले आपका ये एग्ज़ाम है। होली से पहले आपका एग्ज़ाम होगा। 6 मार्च में आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है केवीएस का। तो अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्वेश्चन क्या आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन है, जो क्लास अब आपकी चल रही है, इम्पोर्टेंट क्लास है। इम्पोर्टेंट आपकी क्लास चल रही है। जो क्लास अब आपकी चल रही है, इन क्लास को आपको मिस नहीं करना है। क्लास क्या नहीं करनी है? आपको मिस नहीं करनी है। कंटिन्यू अपनी क्लास रखनी है। कंटिन्यू क्या करना है? आपको क्लास अपनी रखनी है। डेली अपनी क्लास आप कीजिए। डेली अपनी आपको क्लास करनी है, तो कंटिन्यू अपनी आपको क्लास रखनी होगी। चलिए अब हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। कल आपने क्वेश्चन कहाँ तक कर लेते? कल आपने क्वेश्चन किए थे 20, यानी 20 क्वेश्चन आप कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोरा सिटेशन स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? उद्धरण क्या नहीं है? तरीका नहीं है। तो बताइए कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? तो विच क्वेश्चन में दिया गया है, उद्धरण तरीका आपसे पूछा गया है। इसमें से तीन क्या हो गया? आपके उद्धरण तरीका है। जो आपका उद्धरण तरीका नहीं है वही क्या आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है आपका APA, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन बी क्या आपका शिकागो स्टाइल, ऑप्शन सी हार्वर्ड रेफरेंसिंग, हार्वर्ड संदर्भ, ऑप्शन डी रेफरेंस वर्क, संदर्भ कार्य। तो जो आपसे पूछा गया है उद्धरण तरीका नहीं है, तो कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? आपका जो रेफरेंस वर्क से आपका संदर्भ कार्य है वो क्या है? आपका उद्धरण तरीका नहीं है। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 दिया गया है आपका, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस, तो क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं? जो आपकी संदर्भ सेवा है, रेफरेंस सर्विस है, उसके दो प्रकार होते हैं। पूछा गया है कि क्या बताओ, जो संदर्भ सेवा है, रेफरेंस जो आपकी सर्विस है, उसके कितने प्रकार होते हैं? यानी दो प्रकार के होते हैं। तो वे प्रकार आपसे पूछे गए कौन कौन से? ऑप्शन है अब आपका रिप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस, छायांकित, ये क्या है आपका? छायांकित जो छायांकित है आपका अनुकुतीकरण एवं अनुवाद सेवा। ऑप्शन बी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। तो ये क्या है आपका? अनुकर्मणीकरण, अनुकर्मणिका, तो अनुकर्मणिका एवं सार सेवा। ऑप्शन सी रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। अभिज्ञता, इसमें दिया गया क्वेश्चन में सामयिक अभिज्ञता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो जो क्वेश्चन 22 आपसे पूछा गया, जो संदर्भ सेवा है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का आपसे पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या आपका? रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। प्रस्तुत संदर्भ सेवा की क्षेत्र और व्यापक संदर्भ सेवा की क्षेत्र संदर्भ सेवा, ये क्या है? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है, इफ anybody ask about the address of nursing college, then it will comes under the which kind of service? Which
काइंड ऑफ सर्विस। यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन में दिया गया यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का क्या पूछेगा, पता आपसे पूछता है, तो निम्न में ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सी संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा। ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी करंट अवेयरनेस सर्विस, सामयिक अभिज्ञता सेवा। ऑप्शन डी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो जो क्वेश्चन है आपका 23, इसका राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर होगा रेडी रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो आपके रंगनाथन है, क्या आपके जो रंगनाथन है उनके अनुसार क्या आपका जो संदर्भ सेवा होती है वो 2 प्रकार की आपकी संदर्भ सेवा है। जो रेफरेंस सर्विस है आपकी वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी, पहली होगी आपकी त्वरित संदर्भ सेवा, पहली क्या आपकी त्वरित संदर्भ सेवा होगी। सेकंड क्या आपकी जो दूसरी आपकी विस्तृत संदर्भ सेवा। ये दोनों तरह की क्या आपकी संदर्भ सेवा होती है, दोनों तरह की आपकी संदर्भ सेवा होती है। एक आपकी त्वरित संदर्भ सेवा है, दूसरी आपकी त्वरित और विस्तृत, ये दोनों क्या आपकी संदर्भ सेवा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपका डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उपयोग को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। जो उपयोग है उसको सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। ऑप्शन ए डाइजेस्ट सर्विस, सूक्ष्म वितरण सेवा। ऑप्शन बी रेफरल सर्विस, संदर्भित सेवा। ऑप्शन सी डेटा सर्विस, तथ्य सेवा। ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस, तात्कालिक संदर्भ सेवा। तो क्वेश्चन 24 का यानी उपयोग को सूचना का क्या कहा जाता है, सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा, रेफरल सर्विस, संदर्भित सेवा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो आपकी रेफरल सेवा है वो एक तरह से क्या आपकी संदर्भ सेवा है, संदर्भ आपकी यानी रेफरेंस सर्विस है, रेफरेंस सर्विस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है अब आपका हाउ मैनी स्टेप्स आर टेकन इन आंसरिंग अ रेफरेंस क्वेश्चन, संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं। जो आपकी रेफरेंस क्वेश्चन है यानी जो संदर्भ प्रश्न है उसका जो उत्तर देने के लिए कितने पद या फिर कितने जो स्टेप होते हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो इसका कितने स्टेप लिए जाता है, कितने स्टेप लिए जाते हैं। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या है आपका 7, ऑप्शन सी 7 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 7। तो कौन कौन से स्टेप आपके लिए जाते हैं। जो आपका रेफरेंस क्वेश्चन होता है, ये जो संदर्भ प्रश्न आपको उत्तर देने के लिए जो 7 चरण आप लेते हैं, तो वे 7 चरण कौन कौन से है। पहला है आपका, पहला क्या है आपका, पहला दिया गया है पर्सन बताना, क्या होता है, पहला आपका है पर्सन को बताना। सेकंड नंबर पर होगा अब आपका अस्थायी उत्तर, सेकंड क्या आपका अस्थायी उत्तर। दूसरा आपका है अस्थायी उत्तर। फिर अब आपका तीसरा क्या होगा, प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु, प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु, प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु पाठक से वार्ता एवं पाठक से क्या करनी, वार्ता एवं आवश्यकता का सही पता लगाना, आवश्यकता का क्या लगाना, सही पता लगाना, सही
पता लगाना, ये आपका 3 तक हो गया लगाना। फिर आपका चौथे नंबर पर, चौथा जो आपका है वो क्या है, प्रश्न का विश्लेषण करना। जो प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन है, उसका क्या करना, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, यानी 7 चरण आपके है विश्लेषण करना। फिर आपका 5वें नंबर पर क्या आपका, खोज नीति का निर्धारण। जो खोज नीति है उसका क्या करना, निर्धारण। तो खोज नीति का निर्धारण ये आपका 5वां है। फिर आपका छठा क्या होगा आपका, छठा आपका है खोज प्रारंभ करना। 6th क्या आपका, 6th नंबर पर आपका है खोज आरंभ करना। जो खोज है आपकी, जो सर्च है, उसका क्या करना, स्टार्ट करना, यानी खोज को आरंभ करना, खोज आरंभ करना। ये क्या आपका छठा है। जो आपका 7वां आपका बचता है, तो 7वां क्या आपका, 7वें में आपका संदर्भ, विश्व संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं। जो संदर्भ होता है यानी पुस्तकालय अध्यक्ष है आपका, पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं क्या करता है, स्वयं क्या करता है, स्वयं वो करता है, यह निश्चित करता है, स्वयं निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है, वो निश्चित करता है, स्वयं निश्चित करता है कि पाठक जो है, करता है जो पाठक है, पाठक क्या है, पाठक की दृष्टि से, पाठक की दृष्टि से चयनित, दृष्टि से चयनित जो आपका होता है, चयनित क्या है, चयनित पाठ्य सामग्री, चयनित पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री क्या करते हैं, उपयुक्त है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं, उपयुक्त क्या है आपकी, वो है या नहीं। ये क्या है आपका, ये आपका 7 के 7 आपको स्टेप बताए गए हैं। तो 7 स्टेप क्या है, पहले स्टेप आपका है प्रश्न बताना, दूसरा स्टेप है अस्थायी जो उत्तर होता है वो, फिर तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या आपका, जो तीसरा स्टेप है प्रश्न के स्पष्टीकरण हेतु पाठक से वार्ता एवं आवश्यकता का सही पता लगाना। चौथा स्टेप आपका प्रश्न का विश्लेषण करना। 5वां स्टेप आपका खोज नीति का निर्धारण। 6ठा स्टेप है आपका खोज आरंभ करना। 7वां स्टेप क्या आपका संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं क्या निश्चित करता है कि जो पाठक है उसकी दृष्टि से जो चयनित पाठ्य सामग्री है वो उपयुक्त है या नहीं। तो ये सातों के सातों आपको स्टेप बताए गए। क्वेश्चन 25 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 आपका दिया गया है। अकॉर्डिंग टू S.R. रंगनाथन द रेफरेंस सर्विस एम्ड एट फ्रेशमैन इज कॉल्ड। S.R. रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। जो आपका रंगनाथन है यानी जो आपका S.R. रंगनाथन है उनके अनुसार या उनके अकॉर्डिंग जो नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा आपकी जो रेफरेंस सर्विस है वो कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए जनरल हेल्प टू जनरल रीडर, सामान्य पाठक को सामान्य सेवा। ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, अल्पकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी क्या आपका इनिशिएशन, दीक्षा। ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। तो जो क्वेश्चन था आपका 26 इसका राइट आंसर क्या है आपका इनिशिएशन यानी दीक्षा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी जो आपका है इनिशिएशन या दीक्षा क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्या कहलाता है वो आपका कहलाएगा दीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 आपका देगा इफ समवन आस्क अबाउट एड्रेस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज देन इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ। कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो यह निम्नलिखित श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आता है आपसे पूछा गया। अगर कोई व्यक्ति है वो क्या किसी भी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का अगर आपसे एड्रेस पूछता है या पता पूछता है तो वो कौन सी श्रेणी या कौन सी कैटेगरी में आता है। किसका, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका एड्रेस पूछता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, चयनित सूचना प्रसार सेवा।
ऑप्शन बी करंट अवेयरनेस सर्विस, सामाजिक अभिज्ञता सेवा। ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घ क्षेत्र संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी रेडी रेफरेंस सर्विस, त्वरित तैयार संदर्भ सेवा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 27 जो है आपका, इसका राइट आंसर आपका रेडी रेफरेंस सर्विस, त्वरित संदर्भ सेवा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी त्वरित या फिर तैयार संदर्भ सेवा इसका राइट आंसर है। जो आपकी संदर्भ सेवा होती है वो दो प्रकार की आपकी होती है, एक तो आपकी त्वरित होगी, दूसरा आपकी क्या है, विस्तृत। ये दोनों तरह की आपकी संदर्भ सेवा होती है, एक आपकी हो गई त्वरित और दूसरी क्या आपकी विस्तृत। तो दो तरह की आपकी रेफरेंस सर्विस होती है, संदर्भ सेवा आपकी दो प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में आपका दिया गया हु गेव फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस, तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई। तत्काल संदर्भ सेवा की जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम किसने बताई, ये पूछा गया है। तो हु गेव फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस, जो तत्काल संदर्भ सेवा है उसकी जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम जो है, जो पहली बार है वो किसने बताई थी। ऑप्शन ए रंगनाथन, ऑप्शन बी एम हचिनसन, ऑप्शन सी एम विंथेल, ऑप्शन डी लुइस सोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा इसका, रंगनाथन, SR रंगनाथन इसका राइट आंसर है। किसने बताई थी, SR रंगनाथन ने बताई थी। इनकी एक बुक भी है, कौन सी, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये क्या है इसकी, यह इसकी बुक है किसकी, जो आपके SR रंगनाथन है, SR रंगनाथन है, जिन्होंने सबसे पहले क्या कानून बनाने, यानी जो कानून के बारे में क्या सोचा था, जो सर्वप्रथम सोचने वाले हैं कानून के बारे में, वे भी कौन है आपके, रंगनाथन है। तो क्वेश्चन में आपका जो इनकी बुक है कौन सी, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये भी इनकी बुक है, किताब है जो SR रंगनाथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है या फिर एल्मेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्मेनिक आप बोल सकते हो, पंचांग को क्या बोलते हैं, एल्मेनिक बोलते हैं। जो सूचना है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया आपका, सूचना स्रोत क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपका हो गया, प्रकार आपका टाइप होता ही है। तो इसमें पूछा गया इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा गया है या कहा जाता है। ऑप्शन ए निर्देशिका, ऑप्शन बी तैयार संदर्भ, ऑप्शन सी ग्रंथ प्रंक, ऑप्शन डी शब्दकोश। ऑप्शन डी क्या आपका, शब्दकोश। तो कौन से को कहा जाता है, तो पंचांग जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, आपका तैयार संदर्भ, जो आपका रेडी रेफरेंस होता है, रेडी रेफरेंस कहा जाता है। तो रेडी रेफरेंस को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जो रेडी रेफरेंस होता है, जो आपका संदर्भ सेवा है, रेफरेंस आपकी सर्विस है, संदर्भ जो सेवा है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की आपकी होती है। कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होती है। पहला आपका त्वरित है, पहला क्या आपका त्वरित है, दूसरा क्या आपका विस्तृत। तो ये दोनों तरह की आपकी होती है, त्वरित और विस्तृत संदर्भ सेवा, विस्तृत संदर्भ सेवा, ये दोनों तरह की क्या होती है, संदर्भ सेवा आपकी होती है। रेफरेंस सर्विस आपकी होती है, रेफरेंस सर्विस आपकी होगी, रेफरेंस सर्विस आपकी होती है। तो क्वेश्चन 29 में आपका रेडी रेफरेंस है, तैयार संदर्भ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी। जो संदर्भ आपकी सामग्री है उसके लिए जो बालफोर्ड यानी संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की जो मार्गदर्शिका है, आपकी गाइडलाइंस है, किसने प्रकाशित की थी। ऑप्शन ए अमेरिकी पुस्तकालय संगठन शिकागो,
शिकागो। ऑप्शन बी आपका लंदन है। पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन। ऑप्शन सी लर्नड इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी। ऑप्शन डी आर बोकर लंदन। तो बताइए जो संदर्भ सामग्री के लिए जो बालफोर्ड की जो मार्गदर्शिका थी वो किसने प्रकाशित की थी, किसने पब्लिश की थी? तो किसने पब्लिश की थी? ये पब्लिश आपकी की थी पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है? जो आपका ये आपका राइट आंसर है। जो आपके क्या थे, जो आपके एल्बर्ट जॉन वेलफोर्ड है उनका जन्म कब किया गया था? जो आपके एल्बर्ट कौन, जो एल्बर्ट जॉन, एल्बर्ट हो गया आपका एल्बर्ट जॉन, एल्बर्ट हो गया एल्बर्ट जॉन वालफोर्ड। जो एल्बर्ट जॉन वेलफोर्ड थे इनका जो जन्म था वो कब था? 3 अगस्त 1960 में एल्बर्ट जॉन वेलफोर्ड का जन्म हुआ था। कब? 3 अगस्त 1960 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर इसका जन्म हुआ था? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। जो लंदन है आपका यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? लंदन में यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। किसका? जो आपके एल्बर्ट जॉन वालफोर्ड है इनका जन्म हुआ था। इनकी पुस्तक क्या थी? जो इनकी बुक है वो कौन सी पुस्तक थी या फिर कौन सी इनकी बुक थी? इनकी बुक थी आपकी गाइड टू रेफरेंस मटेरियल। गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इनकी बुक थी जो कि 1980 में आई थी। तो पुस्तकालय संगठन प्रकाशन थी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यह आपकी प्रकाशित की गई थी कब? 1980 में प्रकाशित हुई थी। तो किसके द्वारा? जो आपका पुस्तकालय संगठन आपका प्रकाशन है पुस्तकालय संगठन के द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। कहाँ पर? लंदन में। कहाँ पर यह प्रकाशित हुई थी? लंदन में आपकी प्रकाशित हुई थी। जो पुस्तकालय संगठन है उसके द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। कब? 1980 में। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 31 में क्या आपका मैच द फॉलोइंग है आपका सुमेलित आपको करना है। आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। ये आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है जिसका मिलान आपको करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में आपका दिया गया है पहले गाइडेंस है आपका गाइडेंस टू यूज़ आरटीआई एक्ट सूचना अधिकार अधिनियम के उपयोग की जो मार्गदर्शिका है वो कौन से में आता है? ये आपका आएगा रेफरेंस सर्विस। अभी आपने देखा था ये क्या थी आपकी संदर्भ सेवा। तो ये आओगा आपका। फिर आपका नेक्स्ट बी ओरिएंटेशन इन यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया के उपयोग में अभिमुखीकरण। तो इसका क्या होगा आपका इंफॉर्मेटिव लिटरेसी आपका होता है सूचना साक्षरता। फिर आपका जो आपका सी है प्रोवाइडिंग यूज़र विद लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज उपयोक्ता को सूचना स्रोतों की सूची प्रदान करना। तो इसका क्या बनेगा आपका? इसका आपका बनता है डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रलेखन सेवा। फिर आपका डी पर है डायरेक्टिंग द यूज़र ऑफ इन्फिलिनेट टू सिक नीडेड इंफॉर्मेशन वांछित सूचना को खोजने के लिए उपयोक्ता को इन्फिलिनेट की ओर निर्देशित करना। तो इसका क्या बनेगा आपका? रेफरल सर्विस आपका बनता है, रेफरल सेवा इसका बनेगा। तो इसका जो आपका कोड बनेगा वो कौन सा कोड बनेगा? आपका जो सीक्वेंस आपका बनता है 4th 3rd 1st और 2nd आपका सीक्वेंस होगा। 4th 3rd 1st 2nd क्या है इसका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कौन से कोड या कूट में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके कोड आ चुके हैं। तो आपका जो कोड था वो क्या था? आपका जो सीक्वेंस था वो था 4th 3rd 1st और 2nd ये आपका सीक्वेंस था। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। ऑप्शन है आपका 3rd
सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ये आपका नहीं है। ऑप्शन बी आपका फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। यही क्या होगा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका था क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है अब आपका हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक। निम्नलिखित में से कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है। तो कौन, यानी जो संदर्भ आपकी पुस्तक है, जो रेफरेंस आपकी बुक है, कौन सी बुक, जो रेफरेंस पुस्तक है या संदर्भ जो पुस्तक है उसका जो ऑथर है वो नहीं है। तो कौन ऑथर नहीं है। ऑप्शन है अब आपका C.M. विंचेल। ऑप्शन बी विलियम ए कार्ड्स। ऑप्शन सी लुइस सोर्स। ऑप्शन डी मोरिस बीलाइन। मोरिस बीलाइन। तो इसमें पूछा गया जो संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है, तो लेखक कौन नहीं है। लेखक आपका मोरिस बीलाइन जो है वो लेखक नहीं है। किसी भी जो संदर्भ पुस्तक है उसका लेखक नहीं है। कौन नहीं है, मोरिस बीलाइन। तो ये आपका नहीं है। और बाकी के जो दो तीन आपके बचते हैं, तीनों क्या आपके जो आपके तीनों बचते हैं ये क्या आपके रेफरेंस बुक के क्या है ऑथर है। रेफरेंस जो आपकी बुक है, रेफरेंस बुक यानी जो संदर्भ पुस्तक है, संदर्भ आपकी पुस्तक है उसके ऑथर है। कौन कौन, उसके पुस्तक के ऑथर या फिर लेखक है। कौन कौन है आपके, तो ये आपके हैं कौन कौन है आपके C.M. विंचेल हो गया, बी यानी जो बी पर आपका विलियम ए कार्ड्स दिया गया, सी आपका लुइस सोर्स। तीनों के तीनों आपके संदर्भ पुस्तक के जो आपकी होती है उसके लेखक है। तो क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर। जो मोरिस बीलाइन है ये आपके ऑथर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 अब आपका सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद। परिखंडीकरण किससे संबंधित है। जो आपका परिखंडीकरण है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी मार्केट सर्वे रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट। ऑप्शन सी डाइजेस्ट सर्विस, डाइजेस्ट सेवा। ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस, अनुक्रमणीकरण सेवा। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो आपका मार्केट सर्वे रिपोर्ट है, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये आपका किससे परिखंडीकरण या सेगमेंटेशन से आपका संबंधित होता है। जो आपका इसके होता है, तो जो आपका संदर्भ सेवा है वो क्या दो प्रकार की आपके होते हैं, एक तत्कालिक होगी है और एक आपकी दीर्घकालीन संदर्भ सेवा होती है। इसमें जो आपका डाइजेस्ट सेवा है, जो डाइजेस्ट है आपका डाइजेस्ट ये जो आपका रेफरेंस सर्विस है ये क्या आपकी दो तरह की होती है। एक आपकी होगी पहली क्या होती है, तत्कालिक संदर्भ सेवा होती है, तत्कालिक जो संदर्भ सेवा होगी। दूसरा आपका दीर्घकालीन ये दो तरह की आपकी संदर्भ सेवा होती है। तत्कालिक हो गया और दूसरी क्या आपका दीर्घकालीन, ये आपकी संदर्भ सेवा होती है। फिर आपसे पूछा गया डाइजेस्ट सर्विस, तो घटनाओं से संबंधित संग्रहित संदर्भ सेवा, जो घटनाएं होते हैं उनसे जो संबंधित होती है वो जो डाइजेस्ट सेवा होती है वो घटनाओं से संबंधित होती है। फिर आपका जो इंडेक्सिंग सर्विस है, अनुक्रमणीकरण है आपकी जो सेवा, यह किसी जो आपका सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट या वस्तु की जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है उसके माध्यम से क्या करते हैं, सेवा प्रदान करती है। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आपका, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग आपका दिया गया, मैच द फॉलोइंग है ये आपका। इसमें दिया गया निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला है आपका यूजर ओरिएंटेशन, उपभोक्ता संस्करण, तो इसका क्या होगा आपका, इसका होता है रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा।
फिर आपका है इंफॉर्मेशन रिपैकेजिंग, सूचना पुनः गठन, तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनता है डाइजेस्ट सर्विस, जो डाइजेस्ट सेवा। फिर आपका सी पर आपका देगा ट्रांसलेशन अनुवाद, ये क्या होती है आपकी सपोर्ट सर्विस होती है, सहायक सेवा। फिर आपका जो डी है इंडेक्सिंग निर्देशीकरण आपका दिया गया, इसका क्या होगा बिब्लियोग्राफिक सर्विस। वांड में है सूची सेवा, तो आपका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये क्या होगा इसका सीक्वेंस होगा, ये इसका सीक्वेंस है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, कोर्स या कूट आपका दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी आपको दिया गया, डी में आपका बनता है, तो ये क्या आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया, इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेफरेंस सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ सेवा नहीं है, तो जो संदर्भ सेवा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका प्रिपरेशन ऑफ यूजर प्रोफाइल, उपभोक्ता प्रोफाइल की तैयारी। ऑप्शन बी इनिटिएशन ऑफ अ फ्रेशमैन, नावागनुंतुक की दीक्षा। ऑप्शन सी कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, प्रलेखन सूची का संकलन। ऑप्शन डी रीडर्स एडवाइजरी, पाठक परामर्श। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या आपका, जो आपका प्रिपरेशन ऑफ यूजर प्रोफाइल है, उपभोक्ता प्रोफाइल की तैयारी हो गया एक तो आपका। फिर आपका क्या है तीसरा है आपका कंपिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, प्रलेखन सूची का संकलन, यानी पहला और जो तीसरा आपको दिया होगा, पहला और तीसरा इसका सही होगा। तो पहला और तीसरा क्या इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब आपके ऑप्शन में आपको पहला और तीसरा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हेडिंग्स एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंसेस इज कॉल्ड, शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ प्रदान करने को डैश कहते हैं। जो शीर्षक निर्माण और जो प्रति संदर्भ जो प्रदान करने को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन ए एक्सेस पॉइंट, ऑप्शन बी हेडिंग शीर्षक, ऑप्शन सी अथॉरिटी कंट्रोल प्राधिकार नियंत्रण, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ग्रंथावली प्रक अभिलेख। तो जो क्वेश्चन है आपका 36 इसका राइट आंसर क्या होगा, अथॉरिटी कंट्रोल प्राधिकरण नियंत्रण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो आपका अथॉरिटी कंट्रोल है आपका और क्या जो प्राधिकरण नियंत्रण और जो क्रॉस रेफरेंस प्रदान करने को क्या कहते हैं, जो आपका इसी को कहते हैं आपको नियंत्रण। तो क्रॉस रेफरेंस ये दोनों के दोनों आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है। अब आपका क्वेश्चन 37 में दिया गया, विच रेफरेंस टूल डिफाइंस रेफरेंस सर्विस एज दैट phase of work which is directly concerned with assistance to readers in securing information and in using the resources of the library in study and research। कौन सा संदर्भ उपस्कर संदर्भ सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है, डैश कार्य का वह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में संस्थानों पुस्तकालय का प्रयोग करने में पाठकों का सहयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से संदर्भित है, तो रूप से संबंधित है। चलिए ऑप्शन अब आप देखेंगे, ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लीडर्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप। ऑप्शन बी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन सी ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। ऑप्शन डी ALA वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो क्वेश्चन जो आपका 37 है इसका राइट आंसर क्या है आपका, ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया असर्शन है आपका, अभिकथन है विद क्विक एंड कंपैरिजन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेटिव थ्रू इंटरनेट रिसोर्सेज नीड फॉर रेफरेंस सर्विस विद ए ह्यूमन टच इज डिक्रीजिंग। अभिकथन क्या है आपका, इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से सूचना की त्वरित और व्यापक उपलब्धता से मानव स्पर्श सहित संदर्भ सेवा में कमी आ रही है। रीजन होगा इसका, इंटरनेट रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर। तर्क क्या होगा आपका, सूचना जानने वालों की सभी प्रकार की सूचना अपेक्षाओं को इंटरनेट संसाधन डैश सकते हैं। तो इसके कोट्स और कोट आपको दिए गए और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका कोट्स और कोट दिया गया ऑप्शन है अब आपका ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सत्य और आर असत्य। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए असत्य और आर सत्य है। ऑप्शन डी ए एंड आर ट्रू। ए और आर सत्य है। तो क्वेश्चन आपका जो 38 है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए सत्य है और आर क्या होगा, इसका असत्य होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइनक्रोनियस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी समकालिक आभासी संदर्भ सेवा नहीं है। ऑप्शन ए चैट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या होगा आपका ईमेल। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी ईमेल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 39 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस इज गिवन बाय। संदर्भ सेवा की संकल्पना किसके द्वारा की गई। जो आपका संदर्भ सेवा है उसकी जो संकल्पना है वो किसके द्वारा की गई। और आपकी रेफरेंस सर्विस है वो कंसेप्ट जो आपका ये किसके द्वारा संकल्पना इसकी की गई है। ऑप्शन ए जे एच सेहरा, ऑप्शन बी ए स्ट्रोस, ऑप्शन सी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी सैमुअल ग्रीन। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या है आपका, सैमुअल ग्रीन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी सैमुअल ग्रीन इसका राइट आंसर है। जो सैमुअल ग्रीन है यही क्या है इसका राइट आंसर होगा। तो संदर्भ जो सेवा है उसकी जो संकल्पना है वो सैमुअल ग्रीन के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में आपका असर्शन वाला ये क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला। असर्शन है आपका ए ऑल रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड देयर रेस्पेक्टिव अप टू डेट इंफॉर्मेशन कैटेगरीज इन। अभिकथन क्या आपका ए समस्त संदर्भ स्रोत अपने अपने वर्गों में अद्यतन सूचना प्रदान करते हैं। रीजन क्या होगा, एज दीज आर कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कारण है क्योंकि इन्हें सूचना के प्राथमिक स्रोतों से क्या मिलता है, संकलित किया जाता है। चलिए अब कोड हम इसके देखेंगे। कोड आपको नीचे दिए गए हैं, कोड्स या कूट आपके दिए गए हैं। कोड या कूट में क्या आपका ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज पार्शियली ट्रू। ए असत्य है परंतु आर क्या है, आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो क्वेश्चन आपका था 41, इसका राइट आंसर क्या आपका ए इज फॉल्स बट आर इज पार्शियली ट्रू। ए क्या आपका असत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर
42 आपका दिया गया असर्शन है आपका, पहले अभिकथन दिया गया है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट नीड फॉर रेफरेंस लाइब्रेरियंस हैज़ बीन मिनिमाइज्ड टू फुलफिल द यूजर रेफरेंस नीड्स। अभिकथन है आपका, इंटरनेट के आने से उपयोगिताओं की संदर्भ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संदर्भ पुस्तकालयों की आवश्यकता कम हो गई। रीज़न क्या होगा इसका, फैक्ट यानी FAQ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट इज सब्स्टिट्यूटिंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटरफेस इन लाइब्रेरीज। कारण है इंटरनेट पर सुविधा पुस्तकालयों में मानवीय इंटरफेस की आवश्यकता का प्रतिस्थापन कर रही है। ये आपका और नीचे आपका कोट्स या कूट आपको दिया गया है। ऑप्शन है अब आपका बोथ ए एंड आर पार्शियली ट्रू। ए और आर दोनों क्या है, आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 42 का राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर पार्शियली ट्रू। ए और आर दोनों आंशिक रूप से सत्य है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया, अरेंज इन सीक्वेंस द मीडियम यूज्ड फॉर वर्चुअल रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रोग्रेस। वर्चुअल संदर्भ के लिए प्रयुक्त माध्यमों को उनके उन्नति के क्रम में विन्यासित कीजिए। पहला आपका है वेब फॉर्म, दूसरा आपका है आस्क ए सर्विस, तीसरा आपका ईमेल है, चौथा आपका सोशल नेटवर्किंग है। चौथा क्या आपका सोशल नेटवर्किंग है। तो आपको ये वर्चुअल संदर्भ के लिए क्या करने थे, प्रयुक्त माध्यम को उनके उन्नति जो आपका जो प्रोग्रेस का आपका ऑर्डर है उसमें इसको अरेंज आपको करना था। तो ये किस तरह आपके अरेंज हो गए, पहले आपका आएगा, पहले आपका ईमेल होगा, पहले क्या आपका ईमेल है, पहले आपका ईमेल होगा, जो आपका ईमेल आपका दिया गया है तो पहले आपका ईमेल आ गया, फिर क्या आएगा आपका, फिर आपका वेब फॉर्म आएगा, देन क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा आस्क ए सर्विस ये आएगा। इसके बाद आपका सोशल नेटवर्किंग आएगा, इसके बाद क्या आपका सोशल नेटवर्किंग आपका आएगा, ये आएगा, ये चारों आपके आएंगे, सोशल नेटवर्किंग आपका आएगा, ये ईमेल वेब फॉर्म आस्क ए सर्विस सोशल नेटवर्किंग, यानी जो इसका सीक्वेंस आपका बनता है वो क्या बनेगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, या इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए ईमेल क्या है आपका, ईमेल आपका क्या होता है, जो ईमेल आपका है ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और वेब फॉर्म क्या होता है जो वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड होता है, उपलब्ध आपका होता है, आस्क ए सर्विस होगा, और जो सोशल नेटवर्किंग आपका होता है ये क्या है आपका, जैसे सोशल नेटवर्क क्या होता है आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप एटसेट्रा क्या आपके सोशल नेटवर्किंग है। चलिए ये सीक्वेंस देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये कोड दिया गया है। ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में आपका दिया गया असर्शन है आपका, अभिकथन रेफरेंस एक्शन इन ए लाइब्रेरी बिकेम इनसिग्निफिकेंट। अभिकथन है आपका, पुस्तकालय में संदर्भ अनुभाग महत्वहीन बन गया है। रीजन क्या होगा, द वेब 2.0 सर्विस रिप्लेसेस द रेफरेंस डेस्क सर्विस। कारण है आपका वेब 2.0 जो सेवाएं है वो संदर्भ डेस्क सेवाओं को प्रतिस्थापित करती है, क्या करती है, प्रतिस्थापित
करती है। नीचे आपका कोर्स या कूट आपको दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन अब हम देखेंगे। ऑप्शन है अब आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए असत्य है और आर क्या होगी, सत्य है। तो क्वेश्चन जो 44 है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, जो कि असर्शन से आपका क्वेश्चन है। अभिकथन वाला आपका क्वेश्चन है। असर्शन है as per the generally accepted principles of construction of statistical tabulation, every table should have a clear, concise and adequate title so as to make the table intelligible without reference to the text, and this title should always be placed just below the body of the टेबल। अभिकथन आपका सांख्यिकी तालिका निर्माण संबंधी सामान्यता स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तालिका का स्पष्ट, संक्षिप्त एवं उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, जिससे कि तालिका को बुद्धिमय बनाया जा सके, जिससे कि जो पाठक को उद्धृत करने की आवश्यकता ना हो। इस शीर्षक को हमेशा तालिका के ठीक नीचे रखा जाना चाहिए। ये आपका दिया गया है। चलिए अब हम रीज़न इसका देखेंगे। ये आपने असर्शन देखा, अब हम रीज़न इसका देखेंगे। रीज़न है आपका, रीज़न ए स्टैटिस्टिकल टेबल विच रिफ्लेक्ट इस टाइटल जस्ट अबाउ द टेबल एंड सप्लाई इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा मेक्स द टेबल अनविल्ड एंड इनकन्वीनियंट। तर्क है सांख्यिकी तालिका जो कि शीर्षक को तालिका के ऊपर प्रदर्शित करता है एवं डेटा के कई अंतर संबंधी गुणों के बारे में सूचना देता है, जिसकी वजह से तालिका अनियंत्रित एवं असुविधाजनक हो जाती है। तो इसका जो कोड अब आप देखेंगे, कोड इसके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का। ऑप्शन ए अब आपका बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों क्या असत्य है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है परंतु आर क्या असत्य है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों असत्य है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन ये आपका 46 आपका दिया गया है, जिसमें क्या आपका मैच द फॉलोइंग है। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सुमेलित आपको करना है, इनका मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है आपकी। तो ये आपका दिया गया ऑप्शन। पहला क्या आपका, पहला है आपका यूज़र एजुकेशन, उपयोगिता जो आपकी है शिक्षा। तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनता है उपयोगिता शिक्षा का पैट्रिशिया बी नेप। फिर आपका बी है कंजर्वेटिव लाइबरल एंड मॉडरेट थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी उदार तथा मध्य मार्गी सिद्धांत। तो इसका क्या आपका, इसका आपका बनेगा जेम्स आई वैयर। फिर आपका सी पर है मिनिमम मॉडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के न्यूनतम माध्यम और अधिकतम सिद्धांत। तो इसका जो बनता है आपका सी का, ये क्या बनेगा आपका, ये आपका होता है सैमुअल, ये होगा सैमुअल रोथेस्टिन। फिर आपका जो डी पर है गाइड टू रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तक की गाइड, ये क्या आपका, ये आपका यूजिन बी पी साई। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, क्या है इसका सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपको कोड्स या ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन है अब आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यही क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अब आपका इन
क्वेश्चन 47 में इन रेफरेंस सर्विस एसिमिलेशन मीन्स, संदर्भ सेवा में आत्मसातकरण का अर्थ है, जो आपकी संदर्भ सेवा है उसमें आत्मसातकरण का जो अर्थ है। ऑप्शन ए पहला आपका रिकॉर्डिंग द रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन, पुनः प्राप्त सूचना की रिकॉर्डिंग। सेकंड है शेयरिंग रेफरेंस सर्विस एक्सपीरियंस विद कॉलेजेस, संदर्भ सेवा अनुभव को सहकर्मियों के साथ बांटना। तीसरा आपका फर्निशिंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, सही सूचना प्रस्तुत करना। चौथा होगा आपका एक्वेंटेंस विद रेफरेंस मटेरियल, संदर्भ सामग्री की जानकारी। यह आपका दिया गया क्वेश्चन 47 का। तो इसका अब आप ऑप्शन अब हम देखेंगे। ऑप्शन आपको दिया गया, ये कोट्स या कूट आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए अब आपका ए यानी पहला और दूसरा करेक्ट है, यानी सही है। ऑप्शन बी पहला और चौथा करेक्ट है, पहला चौथा सही है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा करेक्ट है, तीसरा सही है। डी है आपका दूसरा चौथा करेक्ट है या सही है। तो इसका राइट क्या है आपका ऑप्शन है, पहला और दूसरा करेक्ट है, पहला और दूसरा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज फॉर रिव्यू ऑफ रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथों के समीक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है। ऑप्शन ए पहला आपका है अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल, अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल। ऑप्शन बी सेकंड अब आपका ये पब्लिशर वीकली। तीसरा आपका टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। चौथा आपका बुक लिस्ट, चौथा क्या है बुक लिस्ट। तो इसके कोड्स आपको दिए गए क्वेश्चन 48 का। तो इसका जो राइट आंसर क्या आपका पहला यानी अमेरिकन बुक रेफरेंस एनुअल और पब्लिशर वीकली, दोनों के दोनों इसके सही हो गए, यानी पहला दूसरा क्या आपका करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट आपको कोड्स या कूट आपका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन ए, पहला दूसरा आपको ऑप्शन ए में ही मिल गया। तो ये क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में दिया गया असर्शन है देयर इज नो नीड फॉर डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल सोर्सेज लाइक गैजेटर, मैप, एटलस एटसेट्रा। अभिकथन में दिया गया विशिष्ट भौगोलिक स्रोत जैसे गजिटियर, मानचित्र, एटलस आदि के विशेषता नहीं है। रीजन है सम ऑफ द जनरल रेफरेंस सोर्सेज लाइक इंसाइक्लोपीडियाज, ईयर बुक्स, एल्मेनिक्स इंफॉर्मेशन आल्सो इंक्लूड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। कारण क्या आपका कुछ सामान्य संदर्भ स्रोत जैसे विश्वकोश, ईयरबुक, पंचांग में भी भौगोलिक सूचनाएं दी होती है। ये आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसके ऑप्शन। अब कारण है पहले आपका ये आपका दिया गया था। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन आपका है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर क्या है सही है। तो इसका क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए गलत है परंतु आर क्या है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपका दिया गया। क्वेश्चन 50 में है निम्नलिखित को क्या करना है आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन 450 में आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है, ये आपका लिस्ट सेकंड है, यानी लिस्ट सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। पहला आपका रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, पाठक, पहला आपका दिया गया है ये मार्केट सर्वे रिपोर्ट, बाजार रिपोर्ट, बाजार रिपोर्ट ये आपका दिया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन आपका दिया गया 50, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या आपका जो पहले का आपका होगा ये आपका तीसरा है, यानी हेल्पिंग रीडर्स इन सिलेक्शन ऑफ राइट बुक। रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, पाठक परामर्शी सेवा, और जो आपका है मार्केट सर्वे रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट है आपका सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण, बाजार क्या आपका बाजार सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट आपका है, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट होगा आपका
फिर आपका बी पर क्या आपका रेफरल सर्विस आपका दिया गया है। जो रेफरल सर्विस है आपका ये किससे होगा, रेफरल सर्विस आपका डायरेक्टिंग द यूज़र टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उपयोक्ता को सूचना के स्रोत की दिशा में ले जाना। फिर आपका जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आपका जो नेक्स्ट पर आपका रिव्यू सर्विस समीक्षा सेवा, इसका होगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंड रिपोर्ट, रुझान रिपोर्ट तैयार करना। चौथा आपका है डाइजेस्ट सर्विस, जो डाइजेस्ट सेवा ये क्या होगी, मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे होगा आपका। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, क्या इसका सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपका कोड्स या कूट आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, जो ये आपने अभी सीक्वेंस देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर अब आपका 51 है। अकॉर्डिंग टू S.R. रंगनाथन, द रेफरेंस सर्विस एम्ड एट फ्रेशमैन इज कोल्ड। S.R. रंगनाथन के अनुसार नवांगुता को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। ऑप्शन ए जनरल हेल्प टू जनरल लीडर, सामान्य पाठक को सामान्य सहायता। ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, अल्पकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी इनिटिएशन, दीक्षा। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका 51, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी इनिटिएशन या दीक्षा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर एल्मेनिक। पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है। जो आपका पंचांग है वो किस प्रकार का आपका सूचना स्रोत होगा। ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस, क्वेश्चन 54 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडी रेफरेंस त्वरित संदर्भ। ऑप्शन बी डिक्शनरी शब्दकोश। ऑप्शन सी डायरेक्टरी। ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक्स ग्रंथ सूची। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या आपका रेडी रेफरेंस, जो आपका एल्मेनिक होता है वो आपका रेडी रेफरेंस यानी एल्मेनिक या पंचांग जो आपका क्या होता है ये आपका रेडी रेफरेंस है, रेडी रेफरेंस आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका दिया गया मैच द टाइप ऑफ सर्विसेज सुटेबल फॉर द क्वेरीज गिवन बिलो। निम्नलिखित परीक्षाओं को उपयुक्त सेवाओं के प्रकार के साथ आपको सुमेलित करना है। ये आपका दिया गया है, सुमेलित आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहली आपकी अलर्ट, पहली आपको दी गई है, पहली क्या आपकी अलर्ट सर्विस है आपकी। यह आपका अलर्ट सेवा क्या होगा, अलर्ट सेवा है आपका लेट मी नो द फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन, ऑन ग्रीन ये आपका है। फिर क्या होगा, फिर आपका जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है यानी प्रलेखन जो सेवा होगी वो किससे आपकी प्रलेखन सेवा आपकी लेट मी हैव ए, लेट मी